नमस्ते, मैं विकास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट का एक पार्ट, जिसको आज हम फिनिश कर देंगे। कॉस्ट शीट का ये लास्ट पार्ट है। आई होप इस पार्ट के अंदर आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो सारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हम रिकन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे, तो तैयार रहिएगा। लेकिन वो कॉस्ट शीट पे ही बेस्ड है, तो आप कॉस्ट शीट को पहले क्लियर कर लीजिए अच्छे से। आपकी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इस टाइम पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कॉस्ट शीट के बारे में सीखोगे। बेसिक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन मैंने करा दिया है, होमवर्क भी दिया था, आंसर भी कुछ लोगों के बहुत बढ़िया आए हैं। और आप अच्छे से ऐसी तैयारी करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आई होप आप सबको क्लियर होगा। मैं एक बार वैसे ही डिस्कस कर देता हूँ और फिर आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कितना उसमें आपको याद आता है। ऐसे एक बार हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लेते हो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग जो होता है आपका रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब लेके आप उसको कर देते हो। फिर क्या करते हो आप, फैक्ट्री ओवरहेड बनाते हो। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे, मशीनरी पे जो खर्चा हुआ और फैक्ट्री में जो है सुपरवाइजर को जो आप खर्चे दे रहे हो वो सारी चीज़ें फैक्ट्री में आ गई, खर्च हो गया वो सब। उसके बाद ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, फैक्ट्री से माल कहाँ जाएगा, ऑफिस में जाएगा। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हमने यूज़ किया। उसके अंदर जो भी हमारी सैलरी वैलरी एम्प्लॉय की, स्टेशनरी वगैरह बनेगा, ये सब हमने वहाँ लिख दिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाओगे, जिसमें फिनिश प्रोडक्ट लिया जाएगा। फिर उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के बाद आप कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करोगे। फिर उसके ऊपर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, जिसके अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सारे खर्चे आएंगे। और लेटर ऑन आप क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के उसमें प्रॉफिट ऐड करके क्या बना दोगे, सेल्स बना दोगे। यही तक का काम था हमारा। बिल्कुल ठीक। आज मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आई होप आप लोग अभी तक पढ़ भी रहे होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, समझते हैं हम और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिर एक वन एंड से मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन दूंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन के अंदर हैं। पहले तो मैंने फॉर्मेट की इस तरफ से क्वेश्चन दे दिए थे आपको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, जितना समझोगे उतना बेटर तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है जो आपको मंथली बेसिस पे कहा गया बनाने के लिए। मंथली भी बनती, क्वार्टरली बनती, ईयरली भी बनती, जब चाहो जब बना सकते हो कॉस्ट शीट को, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको देखो कुछ चीज़ें बता रहा है। क्या बता रहा है? सबसे पहले आपको बता रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता रहा है। कितना बता रहा है, 1/7/2019 को 3,000 रुपये का बता रहा है रॉ मटेरियल। यानी ये कहीं ना कहीं फिनिश वाला तो नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं है। देखो 3 बार आते हैं ओपनिंग क्लोजिंग। एक ओपनिंग में एक आता है आपका रॉ मटेरियल में, एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस में जो फैक्ट्री में चला जाता है, और तीसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जो फिनिश में चला जाता है। तो ये तो वेरी इनिशियल स्टेज है। रॉ मटेरियल वाला कहाँ आता है, वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में आता है, याद करो उसको निकालने में आता है, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। फिर रॉ मटेरियल परचेज है, ये सब प्राइम कॉस्ट के पार्ट लग रहे हैं आपको धीरे धीरे। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर्मेट को याद करो, 3 चीज़ें आती हैं शुरू में। तो इससे क्या निकल के आ जाता है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। और इन तीनों की जगह पर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा होता है तो हम इन्हें कैलकुलेट नहीं करते, हम सीधे उसी को डायरेक्ट कैलकुलेट उठा के लिख देते हैं यहाँ पे। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डेफिनेटली आपका ये प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है ये भी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, बस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि कहाँ लग रहा है, प्लांट कहाँ होती है, फैक्ट्री में। तो ये कहाँ पर रिलेट कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, ये क्या है आप ही मुझे ये क्लियर कर दो, मैं मान जाऊंगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर डाउट छोड़ दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर मैं बताता हूँ। जब तक और टर्म्स को क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। कुछ अलग चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है शायद यहाँ पे। फैक्ट्री का रेंट कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में ही जाएगा। फैक्ट्री का रेंट भी कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। फिर उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस। व्हाट अबाउट जर्नल एक्सपेंसेस? जर्नल एक्सपेंसेस आपका कहीं भी नहीं दे रखा तो आप कहाँ लेते हो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो। वैसे जर्नल एक्सपेंसेस आपका ऑफिस में डाल दिया जाता है, क्योंकि कुछ और समझ में नहीं आता तो जर्नल एक्सपेंसेस वहीं का पार्ट रखा जाता है। फिर इसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल्स, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इसके बारे में भी आप सोचो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कि क्या होगा। अभी तक मैंने आपको 2 डाउट दे दिए हैं। क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, और दूसरा क्या है, डिस्काउंट ऑन सेल्स। 2 चीज़ें दे दी। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, नो डाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहीं पे होता है एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन चार्जेस वहाँ पे। इनकम टैक्स पेड, तीसरा डाउट मैं आपको दे रहा हूँ। 3 डाउट्स का मुझे बताओ कि आप कहाँ पे ट्राई करोगे फिट करने के लिए। आप प्राइम में डालोगे, आप फैक्ट्री में डालोगे, आप ऑफिस में डालोगे, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालोगे, आप फिनिश में डालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालोगे। आप मुझे बताओ 4-5 चीज़ों में आप कहाँ डालोगे। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। उन 4 पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहले तो मैं 4 पॉइंट्स क्लियर कर दूं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा। क्वेश्चन के नीचे कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं,
द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग जुलाई 19 वाज कितना है 3000। नंबर यूनिट प्रोड्यूस कितना करता है 3000 यूनिट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो सेल्स दे रखा है ना ये 15 रुपये पर यूनिट दे रखा है, तो इसे अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पता रहना चाहिए ना कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो प्रोड्यूस कितनी हुई 3000 यूनिट्स। और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितनी दे रखी है, फिनिश गुड्स वाज 200 एंड 400। तो 1/7/2019 की 200 हो गई और 400 हो गई 31/7/2019 की, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी फिनिश गुड्स बता दी गई है। टोटल कॉस्ट वाज 2800 और किसकी दे रखी है 1/7/2019। 1/7/2019 को तो ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ रही है आपकी, तो ओपनिंग का बैलेंस भी आपको हाथों बता दी, यूनिट्स भी बता दी, बैलेंस भी बता दिया। ये खैर ये दो जिन लास्ट वाली लाइनें आपकी लिखी हैं 3000 से लेके लास्ट तक की जो भी चीज़ें आपको लिखी हैं, इसमें हम एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये सारी चीज़ों को हम कहाँ डालेंगे, जब फिनिश प्रोडक्ट आएगा तो वहाँ समझेंगे। अभी की सिरदर्दी इसको छोड़ दो। अभी की हम क्या करें, अभी हम जरा इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी हमने पूरा क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लिया। अब हमें एक चीज़ और समझनी है इसके अंदर, क्या हमारे कुछ डाउट्स आए थे, पहले हमारे वो डाउट क्लियर कर दो, फिर हमें आप आगे पढ़ाओ। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, हम पहले उस डाउट्स को क्लियर कर दूँगा आपके, फिर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्लियर था टॉपिक, यहाँ क्लियर था, यहाँ क्लियर था, यहाँ क्लियर था, यहाँ क्लियर था। ये पहला पेज फंसा, पहला पेज तो आपका यहीं फंसा है। दूसरा पेज आपका फंसा था डिस्काउंट ऑन सेल्स, और तीसरा पेज आपका फंसा था इनकम टैक्स पेड। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाना चाहूँगा ताकि मैं आपको समझा दूँ पहली बार में कि ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये आपके क्यों फंस रहे हैं टॉपिक्स। तो मैं आपको यहाँ डिटेल्स में बताता हूँ इसके बारे में, और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, कॉस्ट शीट बना रहे हो। कॉस्ट शीट का मतलब ही यही है कि आप वो सारे एक्सपेंडिचर्स, वो सारी इनकम्स, वो सारे खर्चे सिर्फ वही इन्वॉल्व करोगे जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगता है, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में लगता है। मतलब एक प्रोडक्ट आपने फैक्ट्री से बनाना शुरू किया, उसके डायरेक्ट खर्चों से लेके और उसको ऑफिस और पैकिंग तक का जो खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं, उसके ऊपर आपने कॉस्ट आइडेंटिफाई करके सेल्स प्राइस को टैग कर दिया। ये सारे खर्चे तक आपका क्या रहेगा, कॉस्ट शीट रहेगा। जब वो सेल के लिए चली जाती है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो सारे खर्चे किसके हैं, वो आउटसाइडर्स के हैं, वो आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, तो सब फाइनेंशियल में देखा जाएगा। तो यहीं पे इस चीज़ को क्लियर करो। देखो डेप्रिसिएशन प्लांट पे ये अंदर की बात है, कॉस्ट शीट में लग जाएगा, क्योंकि ये सब कॉस्ट ऐड कर दिया जाता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में इन सबको ऐड करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने मार्क की हैं चीज़ें, इन चीज़ों को कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं मानोगे। आप क्यों नहीं मानोगे वो समझो। लाइन क्या लिखी है, लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। आपका पर्पस क्या था, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना कि प्लांट को बेचना। थिंक अबाउट इट, आपका पर्पस क्या था, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसको प्लस करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी तरह की कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, फैक्ट्री, इन सब में डिवाइड करके आपने क्या कर दिया, उसकी सेलेबल कंडीशन तक आपने उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर दी, प्रॉफिट को ऐड करके। आपका काम ये था, आपका काम क्या ये था, सेल ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। मैं तो कहता हूँ सेल ऑन प्लांट भी नहीं लेता है तो उसका लॉस कहाँ से ले सकते हो आप, ये तो आपके टॉपिक का ही नहीं है पार्ट। ये कहाँ का पार्ट है, ये फाइनेंशियल का पार्ट है। फाइनेंस का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ का पार्ट है। फिर डिस्काउंट ऑन सेल, सेल तो भैया किसी भी तरह की हो, अब उसके ऊपर आप डिस्काउंट भी दोगे, ये भी क्या कहाँ की बात होगी, फाइनेंशियल। यानी याद करो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सीधा खर्चा। फिर इनकम टैक्स पे कमाल की बात है, इनकम टैक्स किसकी इनकम पे लगता है, आप लोग मैं मान के चलता हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर में आप टैक्स पढ़ के आए हो, कुछ भी आपको उसमें से याद नहीं, लेकिन आपको इतना तो याद होगा ही कि इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और वो इनकम आपकी पर्सनल इनकम्स होती है, ना कि बिजनेस की इनकम। बिजनेस की इनकम के ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह टैक्स लगता है, उस पर इनकम टैक्स कहाँ से लगेगा। तो जो इंडिविजुअल्स की इनकम होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, आपके ऊपर तो लगेगा ही नहीं। और इंडिविजुअल के साथ साथ बिजनेस, और भी आपकी सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर एसएससी का एक डेफिनेशन दिया रखा है, जिसके अंदर पर्सन किसे किसे मानना है उसकी वो सब का डेफिनेशन इनकम टैक्स में दे रखा है, रेफर किया गया है। उसके हिसाब से आप समझोगे तो एसएससी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको डाला गया वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये यहाँ पे कैरी नहीं करता एग्जाम्पल, तो इसको भी आप क्या कर दोगे बाहर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। मैं एक दो एग्जाम्पल आपके साथ और भी आगे डिस्कस करूँगा, पहले इसको कर लेते हैं। पहले तो समझ में आ गया ये 3 चीज़ें हम क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट की को सेलेबल कंडीशन तक नहीं ले जा रहा, उसके बाद की कंडीशन की टॉपिक्स हैं ये। और वैसे भी ये प्रोडक्ट से रिलेट हो ही नहीं रहे। इनकम टैक्स कहाँ से प्रोडक्ट से रिलेट हो रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता है,
आपके ऊपर वो लगेगा ही नहीं। कस्टम वगैरह लग जाएगा तो अलग बात होती है। फिर आपका डिस्काउंट ऑन सेल्स, ये भी आपका यहाँ का पार्ट नहीं है, क्योंकि सेल के बाद जो चीज़ें होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अलग फाइनेंशियल के कंडीशन वो वहाँ देखी जाएगी। जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको जाके अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। फिर लॉस ऑन सेल और पार्ट ऑफ प्लांट, ये भी आपका क्या है, वहीं का टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं है। हमारा तो पर्पस क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेलेबल कंडीशन तक पहुँचा दो, उसके ऊपर कोई भी खर्चा आएगा हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये 3 बातें तो अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसे पॉइंट डाले जाएंगे, अच्छे से डाले जाएंगे, आपको टेस्ट करेंगे और आप अपनी टेस्टिंग में पास होना है, आपको उसे क्लियर करना है। चलिए शुरू करें क्वेश्चन को। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें हमारा प्राइम, अब यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं हमारा प्राइम कॉस्ट तक कहाँ तक है। फिर आपका, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन के अंदर ही लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये आपका प्राइम, ये भी आपका प्राइम, पीसी लिख देता हूँ मैं, प्राइम कॉस्ट। फिर यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, प्राइम कॉस्ट। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी क्या है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ये तो पार्ट ही नहीं है। रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, क्लियर कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड ही है। ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ओएडी। जनरल एक्सपेंस, ये भी ओएडी में डाल दो, क्योंकि जनरल एक्सपेंस मतलब सारे खर्चे वो जो भी मिसलिनियस वगैरह टाइप के होंगे जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो वहीं डाल दिया। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। सेल्स तो सेल ही होती है, आखिरी में जाके आप रिकॉर्ड कर दोगे उसे, और बाकी नीचे वाले पार्ट जब आएंगे तब देखेंगे, अभी छोड़ दो, अभी टेंशन मत लो। इस तरह से लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन सुखी रहोगे और क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। राइट, शुरू करते हैं उसको अब आगे। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रख लिया पहले से ही, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे, पर मैंने उसके अंदर के जो हेड्स है वो नहीं लिखे, क्या सब हेड्स नहीं लिखे क्या कहेंगे, मैंने बस ओवरव्यू लिख लिया है। जैसे मैंने ये लिख दिया है कि कंज्यूम तक क्या चाहिए, फिर प्राइम के लिए क्या चाहिए, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, उसके अंदर क्या क्या आएगा वो मैंने बाहर कर दिया है, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड इसी तरह से मैंने आगे भी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख दी हैं, लेकिन उस चीज़ के अंदर क्या क्या पुट होंगे वो लाइव में आपके आगे करके दिखाऊंगा। राइट, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये यहाँ पे आपको गिवन ही है 3000, तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ पे 3000 रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया वो कितना परचेज़ किया आपने, 28,000, और क्लोजिंग कितना है, ये क्लोजिंग है, डेट से आप क्लियर कर पाओगे, 4500। क्लोजिंग कितना है आपका, 4500, क्लोजिंग माइनस होता है अगर आपको याद हो। इस तरह से अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 26,500। राइट, मेरा बैलेंस कितना आएगा, 26,500। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे रखा है 7,000 आपकी, ये भी प्लस ही होना है आपका, ब्रैकेट्स के लिए बस हम माइनस यूज़ करते हैं, इसको जब प्लस कर दोगे तो 33,500 आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपका। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपका क्या क्या दे रखा है, हम यहाँ चलते हैं समझते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो फैक्ट्री का रेंट दे रखा है आपका, देखो एक डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दे रखा है और एक फैक्ट्री का रेंट दे रखा है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, और एक आपका दे रखा है फैक्ट्री का रेंट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आपका दे रखा है 1500 और फैक्ट्री का रेंट दे रखा है 3000। ठीक है, 1500 और 3000। तो इस तरह से आपकी जो, उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ आती है, अगर आपको याद होगा तो यहीं पे आता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे आता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये दोनों ही क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखी है, तो इसे हमें लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको यहीं पे अब हम भी आगे बढ़ा देते हैं। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट जिसे आप कह रहे हो वो आएगा निकल के। जब आप इसे टोटल कर दोगे तो आपका एक यहाँ पे बैलेंस निकल के आएगा जिसे आप कहोगे 38,000। टोटल करोगे तो 1500, इसमें 35,000 और 3,000, 3800 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा मैं मान के चल रहा हूँ। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा। तो ऑफिस ओवरहेड आ गया हमारा। अब ऑफिस ओवरहेड के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो ऑफिस का रेंट गिवन है और एक जर्नल एक्सपेंसेस गिवन है, बाकी और कुछ नहीं, एडवर्टीजमेंट है और फिर इनकम टैक्स और सेल्स दे रखी है। तो ऑफिस रेंट दे रखा हमारा 500, वैसे भी हमने यहाँ लिखा ही हुआ था ऑफिस रेंट जनरल एक्सपेंसेस।
तो ऑफिस जो रेंट दे रखा है वो दे रखा है आपका 500 और जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है आपका 400, तो ये आपका हो जाता है 900। और पीछे का जो आपका बैलेंस आया था वो आया था आपका, जो भी आया था हम उसको 38,000 उसको हम प्लस कर देंगे। उसको जब हम प्लस कर देंगे तो आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो अब आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा आपका 38,900 पीछे से और 38,000 आपका पहले आया था, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेहनत करनी है, इसको आप अच्छे से सीख लो। इस पर 5 मिनट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे आप अच्छे से देख लो एक बार। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको गिवन था, देखो यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जुलाई 19 वाज 3000, नंबर ऑफ यूनिट दे दिया। द टोटल स्टॉक ऑफ फिनिश the total stock of finished goods was 200 and 400, और ऑन 1st 7/2019 के हिसाब से दे दिया 200 और 31st 7/19 के हिसाब से दे दिया 400, यानी ओपनिंग स्टॉक 200 दे दिया फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक 400 दे दिया फिनिश गुड्स का। और टोटल कॉस्ट वाज 2800 ऑफ 1, 7 and 19। ये आपका बता रहा है ओपनिंग फिनिश गुड्स, यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स का बैलेंस 2800 आपको बता रहा है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स का जो बैलेंस है, देखो यहाँ तक आप मार्क करके रखना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2800 है जो आपका था 200 यूनिट्स के हिसाब से। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर कैलकुलेट करोगे, डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो 14 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा तभी आपको यहाँ पे आया होगा, डिवाइड करके आ जाएगा। लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आपको गिवन है, वैसे भी गिवन ही करेगा। मेहनत आपकी यहाँ पर है, सारी मेहनत आप यहाँ पर है। अगर आपने पीछे पढ़ा था तो उस पर लिखा था जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है वो 400 यूनिट्स पर है। वो कितने पे है? 400 यूनिट्स पे है। और टोटल जो हमारी यूनिट्स है वो कितनी है? टोटल जो हमारी यूनिट्स है वो हमारी है 3000 यूनिट्स। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा ना वर्क नोट लिखना पड़ेगा। अब चाहो तो यहाँ कर लो, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा एक बार करके, लेकिन उससे पहले आप वर्क नोट नंबर 1 पे चलो मेरे साथ। देखो, आपकी जो यूनिट्स है वो इक्वल टू कैसे आई होगी? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यूनिट्स तो आपकी टोटल है वो 3000 है, ओपनिंग 200 है, ओपनिंग 200 है और क्लोजिंग है आपकी 400, राइट। तो क्लोजिंग आपकी कितनी है? 400। और परचेज आपको पता नहीं है कितनी यूनिट्स आपने यहाँ पे परचेज कर दी है, तो यहाँ पे नेगेटिव 200। जब ये आप इधर ले जाओगे, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मुझे सेल्स लिखना था, तो एक थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है। एक बार से आप यहाँ देख लो, इससे आप नहीं देखो, अभी से आप यहाँ देखो। जो आपकी सेल्स है वो आपकी होती है यूनिट प्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। जो आपकी सेल्स है वो आपको, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, सेल्स यूनिट आपको नहीं पता लेकिन प्रोड्यूस यूनिट पता है, जो कितनी आपकी 3000, क्योंकि सेल तो आप निकालने वाले हो। 200 ओपनिंग थी और क्लोजिंग थी 400। तो इस हिसाब से जो आपकी सेल्स यूनिट जो बच रही है, जो आप सेल्स कर रहे हो, कितनी आएगी आपकी यहाँ पे? वो आएगी 2800 यूनिट्स। ये आपकी जो लास्ट की फाइनल सेलेबल यूनिट्स है, ये आएगी आपकी 2800 यूनिट्स, राइट। कैसे आया इसको समझो एक बार। देखो, प्रोड्यूस की थी आपने 3000 यूनिट्स, इसी को आप सेल करना चाह रहे थे, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग ने बवाल कर दिया। ओपनिंग कह रहा है 200 यूनिट्स में और लेके आ रहा हूँ, क्लोजिंग कह रहा है 400 यूनिट्स, तो आपकी ख़राब हो जाएंगी, जिसको आप क्लोज करने ही करने वाले हो, जो आपकी अनसोल्ड रहने वाली है। तो हिसाब से आपकी जो नेट यूनिट्स जो बच रही है वो 2800, उस 2800 यूनिट्स को ही आप क्या कर पाओगे? सोल्ड कर पाओगे। देखो, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालने के लिए। आपके पास जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था, एक बार आप फिर से देख लो। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू होती है, क्योंकि आप वहीं पे निकाल दो, सब डिवाइड कर दो टोटल यूनिट प्रोड्यूस। पूरा क्वेश्चन जो यूनिट है वो 3000 यूनिट्स के ऊपर चला हुआ है, ध्यान रखना इस बात का आप। और फिनिश गुड्स जो है वो 400 है। देखो, आपका जो आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आया आपका 38,900। इसे मत इन्वॉल्व करना, गलती से मत करना, क्योंकि ये तो आपका रिजल्ट दे नहीं दे रहा है, रिजल्ट यहाँ से आना है आपका। तो 38,900 देखो यहाँ पे, यहीं पे देख लो, 38,900
डिवाइड बाय 3000, क्योंकि पूरी यूनिट 3000 थी जिस पर पूरा क्वेश्चन अभी तक चला है, और 400 पे आपको निकालना है। तो आपका यहाँ पे जो रिलैक्सेशन से आंसर आएगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ एक बार कैलकुलेटर पे, वो आया है आपका 5187। ठीक है, ये क्या है आपका 5187। ये आपकी कहानी निकल के आ रही है वर्क नोट नंबर 1 से। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 5187। इसे आप माइनस कर दोगे, जैसे आप माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब मैंने कैलकुलेट किया, इसका आ रहा है बैलेंस 36513। और आपका एक बात और, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ गिवन थी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि अभी तक की यहाँ की सारी बस यहीं पे मेहनत करनी, ध्यान रखना आपको, सारे क्वेश्चन का निचोड़ यही है, क्रक्स यही है। देखो एक यहाँ तक मेरी सारी बात हो गई थी, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट दे रखा है, जो कितना दे रखा है 300, सॉरी एडवर्टीजमेंट दे रखा है आपका 600, ये 300 इसका था आपका। तो एडवर्टीजमेंट आपका कितना दे रखा है 600 दे रखा है, फिर इनकम टैक्स आपको कोई मतलब नहीं है, उसके बाद सेल्स फंड डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है हमारा 600। जब हम इन सब को टोटल कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ जाएगी 37 113। राइट, अब आपका क्या है कॉस्ट। देखो प्रॉफिट और लॉस तो बैलेंसिंग फिगर से ही निकलना है, तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे को ये पता है 15 रुपये के हिसाब से देना है। लेकिन अब यूनिट कितनी आएगी, 3000 आएगी, 200 आएगी, 400 आएगी। जवाब है आपने पीछे ही निकाला था, आपकी यूनिट कितनी सेलेबल कंडीशन में। भाई देखो 200 ओपनिंग लेके आए, क्लोजिंग में 400 चलेगी, टोटल था 3000। नेट इफेक्ट देखोगे तो 200 वहाँ से बच रही है जो नेगेटिव है, और यहाँ पे देखोगे तो 2800 ये तो है जो आप सेलेबल कंडीशन तक लेके जा रहे हो। आई होप आपको ये सारी कहानी क्लियर हो रही होंगी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई करने पे 42,000। जब इन दोनों के बीच का बैलेंस डिफरेंस देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो प्रॉफिट और लॉस। देखो सेल ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा होगा, जो कितना हो रहा है 4887। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और आपको बहुत कुछ इस क्वेश्चन से भी सीखने को मिला होगा। आपको सारी मेहनत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले क्लोजिंग पे जाना है। क्लोजिंग वाला जब ओपनिंग देखो, दिया हो ना दिया उससे मतलब नहीं, दिया हो तो हम लिख लेंगे, नहीं दिया तो कोई मतलब उससे है नहीं। ओपनिंग दिक्कत नहीं करता, दिक्कत करता है क्लोजिंग वर्क, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालने के लिए जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया होगा ना, उसका बैलेंस ले लेना, डिवाइड कर देना जो भी यूनिट प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि वो यूनिट प्रोड्यूस हुई है 3000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देना जो फिनिश गुड्स की यूनिट बोला है 400 200 500 600 जो बोले उससे मल्टीप्लाई कर देना, उससे फिनिश गुड्स का टोटल आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, एक दो प्रैक्टिस करोगे आराम से सीख जाओगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें एग्जांपल दे देता हूँ जो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, और आप लोग मुझे बताओगे क्या वो कॉस्ट शीट के लिए लायक था या नहीं था। राइट, वीडियो को पॉज करना, 2 मिनट सोचना, उसके बाद रिजल्ट तो मैं आपके लिए आगे लिख रहा हूँ। 3-4 मैं बता चुका हूँ, 3-4 मैं आपको और बता देता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आपको खुद जज करना है, पर जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। ठीक है, अच्छा अभी तक ना मैंने क्वेश्चन ये वाला किया, ये वाली लाइन मैंने करी, लेकिन ना एक लाइन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दी है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेम हेड से सेम हैंड है, पूरी तरह से सेम एज इट इज़ है। मैंने अमाउंट डिफर कर दिए, बाकी और कुछ चेंज नहीं है, सेम फॉर्मेट है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए चाहिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपको भी, तो मैंने सेम टू सेम रख दिया। और ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो मतलब इसका भी 15 रुपये, इसका भी 15 रुपये, और जो फिनिश गुड्स के टॉपिक है वो सेम है, बस आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं आपको पूरी PDF इस चैप्टर की भेज दूंगा, मेरी तरफ से ये चैप्टर डन है 100%। अब आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, आज के आज ही भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो अपना नंबर, तो मैं आपको वैसे भी भेज दूंगा। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन वो मुझे वीडियो के थ्रू पहचान रहे हैं, और मेरे जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, उनके रेफरल के थ्रू वो पहुंच रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, व्यूज़ बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, और अच्छा लग रहा है।
आपके इनकरेज से ही मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए रेडी रहता हूँ। मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में, पहला एक्सपीरियंस है, पहले कभी था नहीं ऐसा कुछ बनाने के लिए, ना कभी माइंड में आया, लेकिन क्वारंटाइन सब सिखा दे रहा धीरे धीरे, और आई होप आप भी इसको पॉजिटिविटी में ले रहे होगे। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो अपना नंबर, लिंक में मेरा नंबर तो होता ही है, वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, नहीं तो आप किसी से ले लो, मैं नंबर तो हमेशा अपना मेंशन करता हूँ, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। और जो मैं पीडीएफ अगर मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि उस पीडीएफ के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा विद आंसर मैंने डाले हैं, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, और कर भी लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अपने 10 ईयर स्कैनर जहाँ से करना है, जिस भी स्ट्रीम से हो आप, CA CS CMA BCom, आपका चाहे MBA हो, चाहे आप जो भी स्ट्रीम से हो जिसमें अभी आपका ये टॉपिक आता हो, वहाँ पे आप जाके इसको स्टडी कर सकते हो ईजिली। और वीडियो को 2-3 बार देखो अगर नहीं समझ में अभी भी, और वीडियो 1 से लेके वीडियो का 3rd पार्ट होगा जो एंड पार्ट है, यहाँ तक इसको आप क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, अब चलो मैं आपको ज़रा डिस्कस कर देता हूँ वो अपना टॉपिक, जिसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं जो इंक्लूड नहीं होता कॉस्ट शीट के अंदर। अभी टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लो, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ये मेरे इमीडिएट माइंड में आए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, वो टॉपिक पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाता है। कॉस्ट शीट में जो है वो फाइनेंसिंग में नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें दोनों में आती हैं, लेकिन 100% चीज़ें अलग अलग होती भी हैं, ये भी ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट शीट लिखा, सबसे पहले कैश डिस्काउंट, ये भी नहीं आता। कैश डिस्काउंट कब दोगे, जब सेल करोगे, तो ये भी नहीं आएगा। बैड डेट, ये भी जानते हो, ये भी सेल के टाइम पे ही होता है बैड डेट, किसी को सेल उधार किया हुआ तभी तो बैड डेट क्रिएट होगा, तो ये भी नहीं आएगा। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स, ये भी नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव सेल के टाइम पे, ये भी नहीं आएगा। ये सब बातें पोस्ट सेल हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वैसे भी आप कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं। और आई होप आपके जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, पर एग्ज़ाम से बेटर है आपकी सिक्योरिटी, और बहुत जल्द सब कंट्री में ठीक हो जाए, सब वापस आ जाए। इवन आई नो कि जैसे पहले थे वैसे तो कंट्री में नहीं चलेगा, मुझे मालूम है, काफ़ी टाइम तक बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम तक हम मास्क में घूमेंगे, क्लोजिंग नहीं हो पाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे एक दूसरे से। लेकिन ठीक है, इट इज़ ओके, और एक लेसन सीखने को मिलता है यहाँ से, बहुत कुछ करेंगे आगे जाके भी फिर। और जिस तरह से चल रही है सिचुएशन, उस तरह से हम अपने आप को ढाल लेंगे, और आने वाले टाइम में हम बेटरमेंट के लिए कोशिश करेंगे इस तरह की, ताकि फ्यूचर में ऐसा कभी भी कुछ ना हो। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, आप लोग अपने लेवल पे काम करते रहो। गवर्नमेंट जो भी सर्कुलेशन इशू करती है उसको फॉलो करो। और बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, तो मैं वीडियो के थ्रू बता ही देता हूँ कि बहुत सारे कहते हैं कि मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी क्लियर कर रही है, ना यूनिवर्सिटी क्लियर कर रही है कि क्या होगा, एग्ज़ाम्स का होगा कि नहीं होगा। और बहुत बच्चे, मैं बस ये कहूँगा, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भरोसा करो। हो सकता है जो यूनिवर्सिटी डिसीज़न लेगी वो डिसीज़न को आपको मानना पड़ेगा। जो भी है सब अच्छे से हो जाएगा, बस आप पढ़ाई करते रहो। देखो, और किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो, जो भी आएगा उसकी वेबसाइट प्रॉपर मेंटेन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज है तो वो टीवीज़ पे, आप न्यूज़ चैनल्स पे देखो। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे तो बिल्कुल मत जाना, वो तो अलग ही दुनिया है। कि यूनिवर्सिटी से कोई रिलेटेड टॉपिक है तो अब वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, चाहे आप SOL पे जाओ, SOL की वेबसाइट है तो आप SOL पे जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो वहाँ जाओ, UG की वेबसाइट है तो वहाँ जाओ। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो और गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करो, और इसे पॉजिटिव वे में लो, बहुत कुछ आप सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो कॉस्ट के अंदर हम पढ़ने जाएंगे वो होगा रिकन्सिलेशन अकाउंटिंग। रिकन्सिलेशन अकाउंटिंग बहुत बेटर तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी हद तक वो डिपेंड होता है कॉस्ट शीट पे। तो कॉस्ट शीट अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये वापस रिकन्सिलेशन में आने वाली है। और यहाँ पे जो ये डिफरेंस मैंने ये जो लास्ट में लिखा है ना, ये जो टॉपिक लिखे हैं, ये फाइनेंस के टॉपिक है, फाइनेंशियल के टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक और वो जो कॉस्टिंग के टॉपिक हैं, अब वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, वो झगड़े को कैसे अलग अलग करेंगे, कॉस्ट के अंदर अलग करेंगे, उसके अंदर अलग करेंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा बहुत फाइनल अकाउंट भी वहाँ पर टच करने लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत बेसिक सा लगेगा, और तब तक आप पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। बाकी मैं तो आपका सिलेबस पूरा करा ही रहा हूँ, मैंने तो एक जिम्मा ले ही रखा है आप लोगों की, पूरी अच्छी तरह से मेहनत करके आप लोगों को अच्छे से सिखा दूँ, जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैक्सिमम करा दूँ। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, और अपनी फैमिली का भी रखो, और इन्जॉय करो। ठीक है, बाय बाय।